हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन योर ओन स्टार्स अकेडमी। और मैं निशा मैम आपके लिए आज एसएसटी पेडागोजी की क्लास लेकर आई हूँ। ये आपके 50 क्वेश्चंस है और यकीन मानिएगा इन 50 क्वेश्चंस से आपके 20 में से 19 या 18 नंबर आराम से आ जाएंगे। अगर आप मेरी क्लास को देखेंगे और मेरी एक्सप्लेनेशंस को समझेंगे तो आपके आराम से 18-19 नंबर आ जाएंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं, हमारा टाइम वेस्ट ना करते हुए। वैसे भी टाइम बहुत कम बचा हुआ है। चलो, हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, लोकेटिंग अ प्लेस ऑन द मैप्स एसोसिएटेड विद डैश स्किल। मानचित्र पर एक स्थान को ढूंढना संबंधित या जुड़ा है किस कौशल के साथ? किस कौशल के साथ में जुड़ा हुआ है? देखते हैं। याद रखने से, रिमेम्बरिंग, कॉम्प्रिहेंशन, बोध या समझाने से, एप्लीकेशन, अनुप्रयोग से, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन से। तो गाइस, इसमें मूल्यांकन तो किसी भी हालत में नहीं होगा। मूल्यांकन तो आप सबको पता होगा, हम किसी बच्चे का मूल्यांकन करते हैं उसके नंबरों पर या उसकी किसी भी एक्टिविटी के बेस पर, तो इसमें मूल्यांकन नहीं होगा। अनुप्रयोग होगा, एप्लीकेशन, हम अपने जो हमको याद है, जो भी चीज हमें याद है कि हाँ मैप पर ये स्थान यहाँ पर था, उसको अप्लाई करते हैं, तो ये भी होगा। और गाइस, जब डी नहीं होगा, हमें ना इसके अंदर क्या करना होता है, हमें इसके अंदर क्या करना होता है कि हमें हमेशा अपने ऑप्शंस को देखना होता है कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। ये नहीं होगा, डी नहीं होगा तो हमारा ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ए, बी एंड सी। ठीक है, हमें अपने ऑप्शन से भी हम कर सकते हैं अगर हमें थोड़ा बहुत भी पता हो तो। सेकंड क्वेश्चन, which of the following could be used as primary sources to teach about different forms of money in the past? अतीत में मुद्रा के विभिन्न स्वरूपों को पढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें प्राथमिक स्रोत के तरह प्रयोग में लाया जा सकता है? गाइस, अगर आप एक एसएस के टीचर हो, आपको पढ़ाना है पास्ट में करेंसी या मनी पढ़ानी है आपको, तो आप किन स्रोतों को प्राथमिक स्रोत की तरह यूज करेंगे? देखते हैं। सिक्के, ये तो सबसे पहली चीज है कि हम वहाँ किसी भी, जैसे हड़प्पा के सिक्के मिलते हैं, मोहनजोदड़ो के सिक्के मिलते हैं, तो ये तो प्राथमिक स्रोत हो गए। ठीक है, मुद्रा, नोट्स, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो गाइस, क्रेडिट कार्ड तो थे नहीं उस टाइम पर, ना ही एटीएम थे। ठीक है, और ये मुद्रा नोट्स, करेंसी नोट्स, ये वो वाले करेंसी नहीं है जो तुम अब ये नोट गिनते हो। ये भी तांबे के या ऐसे धातु के नोट होते थे, पतले पर चौड़े होते थे। तो हमारा ऑप्शन ए एंड बी बोथ हो जाएगा। ठीक है, एलिमिनेट करने से हमें आ जाता है, एलिमिनेट करना होता है कई बार, तो एलिमिनेशन से बहुत आसानी से हमारे आंसर हमें पता चल जाता है। देखिए, द प्रिंसिपल लर्निंग बाय डूइंग, ये तो सबको पता है, इज बेस्ट शूटेड टू, करके सीखना सिद्धांत सबसे उपयुक्त है किस लिए? किसके लिए सबसे उपयुक्त है करके सीखना? चर्चा विधि के लिए, डिस्कशन मेथड, डेमोन्स्ट्रेटेड मेथड, प्रदर्शन विधि के लिए, या प्रोजेक्ट मेथड के लिए, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के लिए। ठीक है, तो ये हमें सबको पता है कि करके सीखना एक प्रोजेक्ट मेथड में सबसे ज्यादा यूज होता है, या उसी के लिए ही सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following is considered as a secondary source? वहां पे हमने पढ़ा था प्राइमरी सोर्स, यहाँ हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सोर्स।
किसी भी चीज को हम अपने सामने लेके आते हैं तो उसमें दो ही सोर्सेज होते हैं, एक तो प्राइमरी एक सेकेंडरी। तो निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक स्रोत के रूप में माना जाता है? ए, अ बुक रिव्यू पब्लिश्ड इन अ न्यूज़पेपर, समाचार पत्र में प्रकाशित एक किताब की समीक्षा। मतलब एक किताब है हमारे पास और उसकी मतलब कुछ रिव्यू कर रहे हैं या उसका कुछ शॉर्ट नोट हम छाप रहे हैं अखबार में और वो हम पढ़ रहे हैं, तो ये सेकेंडरी हो जाएगी। हाँ, ये सेकेंडरी ही हो जाएगी। A testimony of a partition survivor, विभाजन के उत्तरजीवी की आप बीती। जब किसी पर भी कुछ बीतती है और वो अपने मुंह से अपनी स्टोरी बताता है तो ये तो प्राइमरी सोर्सेज हो जाएगा, प्राइमरी सोर्स। ठीक है, ये नहीं होगा। आगे देखते हैं। फोटोग्राफ्स ऑफ बॉम्बिंग इन द यूक्रेन वॉर, यूक्रेन युद्ध में बमबारी के चित्र, ये हमारा प्राइमरी सोर्स है। ठीक है, यूक्रेन की जो बमबारी है उसके ऊपर सीधा सीधा उसके जो चित्र बनेंगे वो हमारे जो भी फोटोज रहेंगे, फोटोज हमेशा प्राइमरी सोर्सेज में आते हैं। ठीक है, ये याद रखना बस, फोटोज प्राइमरी सोर्सेज। गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शंस ऑफ किंग रुद्रदामन, राजा रुद्रदमन के गिरनार पत्थर पर अंकित अभिलेख। ये अभिलेख हुए, इंस्क्रिप्शंस, अभिलेख, ये कोई अपने जो साक्षात्कार, जो अपना इंटरव्यू देते हैं, ये फोटोज, ये सब प्राइमरी सोर्सेज में आते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट, ए ऑप्शन विल बी राइट। हमें जब कोई चीज दूसरों के थ्रू पता चलती है तो वो सेकेंडरी हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको पता चल गया होगा कि अभिलेख जो होते हैं, इंस्क्रिप्शंस जो होते हैं, जो फोटोज होती है, जो इंटरव्यूज होते हैं, इंटरव्यूअर, वो प्राइमरी सोर्सेज में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस एसेस द रिमेम्बरिंग एस्पेक्ट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस, कॉग्निटिव स्मरण पहलू का। देखो, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे प्रश्न हैं, इन प्रश्नों में से कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया के स्मरण पहलू का आकलन करते हैं। मतलब कोई जो चीज हमें पहले से पता हो और वो चीज हम कैसे बताएंगे, वो चीज जो हम बताएंगे उसको बताना, वो होता है संज्ञानात्मक प्रक्रिया के स्मरण पहलू का। ये ब्लूम टैक्सोनॉमी से है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो ब्लूम टैक्सोनॉमी आप करके जरूर जाना। ठीक है, देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अगर हमें स्मरण पहलू पर बताएंगे तो विश्व व्यापार संगठन की क्या भूमिकाएं हैं? विश्व व्यापार संगठन की क्या भूमिकाएं हैं? आगे देखते हैं गाइस। What can be done to promotion fair false trade amongst the countries? विभिन्न देशों के बीच न्याय संगत व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जा सकता है? मतलब इसके तो अलग अलग आंसर बन सकते हैं, तो ये तो हमारे याद करने पर नहीं है, या ये हमें पहले से कैसे पता हो सकता है, छोटे बच्चे हैं तो। आगे देखते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन has made India self-sufficient in food. Explain. मतलब हरित क्रांति ने भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया, समझाइए। तो इसकी भी कोई एक आंसर नहीं हो सकता, इसको भी हमें एक्सप्लेन करना है, आगे बताना है, कई पहलू हो जाएंगे इसके। नंबर डी, व्हाट इज अ सेटलमेंट, बंदोबस्त क्या है? तो एक तो ये क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की क्या भूमिका है, व्हाट आर द रोल्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हमारा आंसर ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। ये हमें स्मरण शक्ति पर डिपेंड करता है ये। ठीक है, कॉग्निटिव प्रोसेस पर है ये। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए एंड डी, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस एसेस अप्लाइंग, अब हमें कुछ चीज पता है तो हम उसको अप्लाई करेंगे, कैसे? अप्लाइंग स्किल ऑफ द लर्नर, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ता के संप्रत्ययों को प्रयोग में लाने
के कौशल का आंकलन करता है। मतलब कोई चीज पता है तो उसको प्रयोग में हम लेके आएंगे। देखते हैं। हाउ आर बीचेस फॉर्म्ड, तटों का निर्माण कैसे होता है। तो ये तो हमें पता है, हम इसका सीधा सीधा आंसर दे देंगे। ठीक है, तो ये तो किसी चीज को हम प्रयोग नहीं कर सकते उस चीज का। ठीक है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। हाउ डू पीपल मॉडिफाई देयर एनवायरमेंट, हाँ इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, आगे प्रयोग कर सकते हैं। गिव एग्जाम्पल, इसमें बोल दिया ना एग्जाम्पल फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन, मनुष्य अपने आसपास के वातावरण को कैसे बदलता है, अपने अवलोकन से उदाहरण दीजिए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा एक। तो आगे देखते हैं। व्हाट डू यू थिंक द गवर्नमेंट कैन डू दी हेल्प स्मॉल फार्मर व्हेन दे गेट इनटू डेब्ट, डिस्कस। तो ये भी हमारा आंसर है। ये डिस्कस करने के बारे में बोल रहा है कि इसको डिस्कस कीजिए कि जब छोटे किसान कर्ज में डूब जाते हैं तो आपके अनुसार सरकार उनकी सहायता के लिए क्या कर सकती है, चर्चा कीजिए। तो बी एंड सी हमारा आंसर होगा। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, बी एंड सी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, सामाजिक विज्ञान में खुली पुस्तक परीक्षा, ओपन बुक टेस्ट इन सोशल साइंस, मतलब सामाजिक विज्ञान में खुली पुस्तक परीक्षा की क्या सार्थकता है, मतलब खुली पुस्तक परीक्षा कैसे इंपॉर्टेंट है। देखते हैं। टू रिमूव फियर ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा का भय दूर करना। टू प्रिवेंट रोट मेमोराइजेशन ऑफ कंटेंट, विषय वस्तु रटने से बचाना। तो भाई परीक्षा का भय दूर करना ये तो नहीं होगा। परीक्षा का भय कैसे दूर होगा, खुली पुस्तक, ये थोड़ी है खुली पुस्तक परीक्षा का मतलब। ये थोड़ी है कि आप बच्चों के सामने पुस्तक ही रख दोगे और कहोगे कि इसमें से देख देख के कर लो। खुली पुस्तक परीक्षा का मतलब होता है कि बच्चे अपने अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन का आंसर दे दे, अपने शब्दों में उन क्वेश्चनों के आंसर लिख दे। ठीक है, आगे। टू अवॉइड इन्विजिलेशन ड्यूटीज फॉर टीचर्स, शिक्षकों को निरीक्षण से दूर रखना नहीं। सो दैट स्टूडेंट्स कैन फाइंड एग्जैक्ट मटेरियल फॉर आंसर फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, ताकि छात्र पाठ्य पुस्तकों से उत्तर ढूंढ सके। नो, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, sensitivity and awareness on issues faced by marginal groups can be encouraged by हाशिए वाले समूहों ने जिन मामलों का सामना किया उन पर संवेदनशीलता और जागरूकता प्रोत्साहित किया जा सकता है। हाशिए वाले वो होते हैं जैसे कि कोई कुछ एक समूह होता है वो पूरे समाज से जो कट जाते हैं, जैसे कि पहले के लोग, ये जनजाति वाले लोग, एसटी के तरह के लोग, जनजाति वाले लोग जो अब और लोगों से कटे हैं, तो उनमें संवेदनशीलता और जागरूकता प्रोत्साहित किया जा सकता है। कैसे किया जा सकती है, देखते हैं। आइडेंटिफाइंग द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू मार्जिनलाइजेशन, हाशियाकरण में योगदान देने वाले कारकों की पहचान करने के द्वारा। मेकिंग स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, विद्यार्थियों से हाशियाकृत समुदाय की पहचान करवाने के द्वारा नहीं भाई, विद्यार्थी कैसे करेंगे। लीविंग आउट, हाँ विद्यार्थी से करवाना है ना हमें, विद्यार्थियों से। देखते हैं इसको, अभी देखते हैं। लीविंग आउट कंट्रोवर्शियल इश्यूज सो एज नॉट हर्ट स्टूडेंट्स फीलिंग, विवादास्पद मामलों को छोड़ देना ताकि विद्यार्थियों की भावनाएं आहत ना हो। नहीं भाई, हम ऐसे मामलों को छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, छोड़ नहीं सकते। हमें अगर ये हमारे चैप्टर्स में है तो हम उन चैप्टर्स को क्या छोड़ सकते हैं, नहीं। तो ये तो गलत हो जाएगा। तो सी गलत हो गया, तो हम देखो अब एलिमिनेशन से कैसे करेंगे। सी गलत हो गया तो ये गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। ऐसे एलिमिनेशन लगाकर आप आंसर कर सकते हो अगर आपको सही थोड़ा बहुत भी पता हो तो। 9th क्वेश्चन,
Which of the following examples would you give to best challenge the stereotypical gender depiction in discussing एडवर्टाइजमेंट? निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा उदाहरण आप विज्ञापनों पर परिचर्चा में रूढ़िबद्ध लैंगिक चित्रण को श्रेष्ठ चुनौती देने के लिए करेंगे? मतलब कि जो लोगों के दिमाग में बच्चों को लेकर, जैसे लड़का और लड़कियों को लेकर एक रूढ़िबद्ध धारणाएं बनी हुई है, तो उनको चुनौती हम कैसे देंगे, उनको हटाने की कैसे कोशिश करेंगे, देखते हैं। A female driving in a car endorsement. एक कार बेचान में एक कार में गाड़ी चलाती महिला, ठीक है। एक कार का वो है एडवर्टाइजमेंट है, उसमें ना एक महिला गाड़ी चला रही है, तो ये सही है, क्योंकि जब भी गाड़ी चलाने के बारे में सोचते हैं तो लोगों के दिमाग में आता है कि हाँ आदमी ही गाड़ी चलाएगा, ठीक है, मैन ही चलाएगा, ना कि फीमेल। आगे, आ मेल कुकिंग इन अ रिफाइंड ऑयल एंडोर्समेंट, मतलब कि एक मेल आदमी खाना बनाता है, तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। ए फीमेल वॉशिंग क्लोथ इन अ डिटर्जेंट एंडोर्समेंट, एक डिटर्जेंट बेचांत में कपड़े धोती महिला, तो ये तो सबको पता है कि कपड़े कौन धोएगी, तो सबके दिमाग में आता है महिला, नहीं। वस्त्रों के बेचने का काम करती महिला, तो ये भी सबको ठीक है कि वर्किंग फीमेल इन अ क्लोथिंग एंडोर्समेंट, ये भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर होगा ए एंड बी। ए ऑप्शन विल बी आवर आंसर। 10th क्वेश्चन, अ टीचर इज मेकिंग अ लेसन प्लान टू डिस्कस सीजन्स ऑफ इंडिया, हमें सीजन्स ऑफ इंडिया का चैप्टर पढ़ाना है, तो उसके लिए वो टीचर क्या करती है, शी वांट्स टू लिंक इट विद द कॉन्सेप्ट दैट शी टॉट अर्लियर, और वो इस चैप्टर को किसी पहले जो पढ़ाए हुए चैप्टर है उससे जोड़ना चाहती है, लिंक करना चाहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट शुड शी हैव टॉट प्रियर टू दिस लेसन, तो आपके तो बताओ कि उसने इससे पहले निम्नलिखित संप्रत्यों में से कौन सा संप्रत्य पढ़ाया होगा। मौसम के बारे में पढ़ाने से पहले उसने कौन कौन सा पढ़ाया होगा, चैप्टर कौन सा पढ़ाया होगा जिससे वो लिंक कर सकती है, ठीक है। तो देखो, लीप वर्ष का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें, ये तो नहीं होगा। परिक्रमण, घूर्णन, प्रदीप्ति वृत्त, तो प्रदीप्ति वृत्त से तो दिन और रात बनते हैं, दिन व रात, ये तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है। घूर्णन से भी दिन रात बनते हैं, तो हमारा आंसर सीधा सीधा रिवोल्यूशन हो जाएगा। रिवोल्यूशन से ही मौसम बनते हैं। जब सूर्य ये है, मैंने आपको ज्योग्राफी की मैराथन करवाई थी, और उसमें पृथ्वी कभी यहाँ जाती है, कभी यहाँ जाती है, कभी यहाँ जाती है, यहाँ जाती है, तो इससे मौसम का निर्माण होता है, ठीक है। रिवोल्यूशन रोटेशन से नहीं होता, रोटेशन पे तो वो अपने ही अक्ष पर घूमती है, तो उससे दिन रात बनती है, तो हमारा आंसर होगा परिक्रमण। तो उसने पहले परिक्रमण वाला चैप्टर पढ़ाया होगा, तो वो सीजन्स पढ़ाएंगी। टू पेडागोजिकली engage a visually challenged student in the class which of the following would be most appropriate, कक्षा में दृष्टि बाधित विद्यार्थी को शैक्षणिक रूप से शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा। कौन सा होगा भाई, एक दृष्टि बाधित विद्यार्थी है, ठीक है, एक दिव्यांग बच्चा है, दृष्टि बाधित है, तो उसको कैसे पढ़ाएंगे। सप्ताह में एक दिन निर्धारित कीजिए जब सभी बच्चों को केवल श्रवण सामग्री का उपयोग करना है। नो, सिर्फ एक दिन, फिर तो वो एक ही दिन समझ पाएगा ढंग से। आस्क वन स्टूडेंट टू टेक केयर ऑफ दिस स्टूडेंट एज यू टीच दी क्लास, जब आप कक्षा को पढ़ा रहे हो तब विद्यार्थी को उस विद्यार्थी की देखभाल करने के लिए कहना नहीं। गिव वर्बल क्लूज रेगुलरली टू दी क्लास आस्किंग स्टूडेंट्स टू थिंक, इमेजिन टू रिस्पॉन्ड, कक्षा का नियमित मौखिक संकेत देना, ठीक है,
और विद्यार्थियों को सोचने, कल्पना करने और उत्तर देने के लिए कहना। हमारा आंसर यही हो जाएगा, बट हमें फिर भी आगे पढ़ते हैं। होल्ड सेपरेट क्लास फॉर दिस स्टूडेंट, नहीं सेपरेट क्लास क्यों लगवाएंगे, ये तो वैसे ही गलत हो गया, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच टीचिंग स्ट्रेटेजीज would you use to make students aware and sensitized on sanitation work? ठीक है, विद्यार्थियों को स्वच्छता कार्य पर अवगत और संवेदनशील बनाने के लिए आप शिक्षण के किस तरीके को अपनाएंगे? आप बच्चों में स्वच्छता के प्रति संवेदनशीलता पैदा करना चाहते हैं तो कैसे करवाएंगे? ठीक है, हम कैसे करवाएंगे भाई, ये देखते हैं। व्याख्यान विधि एवं प्रश्न पूछना, नो, इससे थोड़ी होता है। एनेक्टिंग अ रोल प्ले एंड डिबेट, भूमिका निभाने। स्वच्छता के लिए क्या हम कोई रोल प्ले करेंगे? हो भी सकता है, मे बी, बट आगे देखते हैं। इनवाइटिंग अ पर्सन हु डज दिस वर्क फॉर इंटरेक्शन, हाँ ये हो सकता है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाएं जो यह कार्य करता हो, उससे ना लोगों बच्चों में ना संवेदनशीलता आती है। और एक डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग एंड डिस्कशन, हाँ वृत्त चित्र पर्दे पर दिखाना, किसी पर्दे पर दिखाना और उसके बाद में परिचर्चा भी करना, क्योंकि ना वन वे कन्वेंशन तो नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, सी एंड डी हमारा राइट हो जाएगा। भूमिका निभाने, रोल प्ले थोड़ी करेंगे हम, रोल प्ले नहीं, उसके बाद में हमें परिचर्चा भी करनी होती है। आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नेसेसरी फॉर प्रोमोटिंग इक्वलिटी, को प्रमोट करना है एज अ कॉन्सेप्ट इन द क्लासरूम। क्लासरूम में देखो निम्न में से कौन सा जैसे तरीके कक्षा में समानता को बढ़ाने व प्रोत्साहित करने में जरूरी है, इनमें से बताना है। एस्टेब्लिशिंग एन इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, समावेशित माहौल स्थापित करना, ये तो होगा ही होगा। जहाँ पे भी इंक्लूसिव क्लासरूम आ जाए, इंक्लूसिव एनवायरनमेंट आ जाए, वो एक पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, वो तो हमारा आंसर बिल्कुल होगा। एकोमोडेटिंग डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स एंड डिसएबिलिटीज, अधिगम शैलियों और अक्षमताओं को समायोजित कर लेना, तो हमारा ये भी आंसर होगा। तो हमारा बोथ ए एंड बी राइट है। ठीक है, क्योंकि हम अपने पढ़ाने की अलग अलग शैलियों, अलग अलग डिफरेंट स्टाइल्स और डिसेबिलिटीज को भी लेके आएंगे अपने पढ़ाने के स्टाइल में। वाइल इंट्रोड्यूसिंग रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ, जब आप ये चैप्टर पढ़ा रहे हो रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ, हेल्थ में गवर्नमेंट का रोल, विच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर्स वुड बी बेस्ट सुटेबल टू इनिशिएट डिस्कशन इन क्लास। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका ये पढ़ा रहे हैं, तो कौन सा सही होगा? सरकारी अस्पताल का एक दृश्य, एक मोहल्ले में साफ सफाई की स्थिति, पौष्टिक आहार युक्त एक थाली का चित्र। तो ये सही है, सरकारी अस्पताल का हम एक चित्र दिखा देंगे उन बच्चों को, और हमारे मोहल्ले से सबसे बेस्ट बच्चे अपने मोहल्ले से ही सीखेंगे, सबसे बेस्ट। और फिर हम एक पौष्टिक आहार युक्त एक थाली का चित्र भी दिखा देंगे। तो हमारे तो तीनों ही आंसर सही है, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 15th, ज्योग्राफी इज अ डिसिप्लिन विच स्टडीज द इंटरेक्शन बिटवीन मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। भूगोल एक ऐसी विद्या विशेष है जो मनुष्य और उसके वातावरण के बीच के संवाद का अध्ययन करता है। हाँ भाई, बिल्कुल सही है। उपरोक्त कथन के लिए निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा वैध है? कथन व्याकरणिक रूप से गलत है, कथन लैंगिक भेदभाव है, कथन परिपूर्ण है, वातावरण शब्द का प्रतिवेशी से बदल देना चाहिए, नहीं। ये देखिएगा, इस क्वेश्चन को ना बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा आपको, जैसा भी एक क्वेश्चन आता है हमारा आंसर हो जाएगा बी। कैसे बता सकती हूँ? बिल्कुल सही है ये, वैसे तो हिंदी में तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बट इंग्लिश में देखो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, मैन। मैन नहीं आएगा यहाँ पे, लैंगिक भेदभाव किया कि पुरुष के एनवायरनमेंट के बारे में है क्या ज्योग्राफी? नहीं भाई, देखो हिंदी में लिख दिया मनुष्य।
एग्जाम में ये जो पेपर आते हैं उसके पीछे वाले पेज पर या सबसे आगे वाले पेज पर लिखा रहता है कि जो भी गलती होगी क्वेश्चन में उसका इंग्लिश वर्जन ही सही माना जाएगा। तो हमारे इंग्लिश वर्जन को आप जरूर देखना, एक बार जरूर पढ़ा करें, तो हमारा इसका आंसर भी हो जाएगा। कंसीडर्ड द टू स्टेटमेंट गिवन, देखो 2 स्टेटमेंट दिए गए, इन सही विकल्प चयन करना है। सामाजिक विज्ञान मानवीय मूल्यों के निर्माण की आदर्श जिम्मेदारी वहन करता है। सामाजिक विज्ञान मानवीय मूल्यों के निर्माण की आदर्श जिम्मेदारी वहन करता है। हाँ भाई बिल्कुल सही है। ठीक है। स्टेटमेंट 2, social science teaching needs to aim at generating in students a critical moral and mental energy, making them alert to existing social relatives। हम हिंदी में देखते हैं। सामाजिक विज्ञान के अध्यापन को विद्यार्थियों में विवेचनात्मक, नैतिक एवं मानसिक ऊर्जा को पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जिससे वे विद्यमान सामाजिक वास्तविकताओं से सहज रहे। ये भी सही है, बट बात तो दोनों सही है। हमें असर्शन एंड रीजनिंग में यही देखना होता है सबसे पहले कि कथन सही है, हाँ सही है, बट उनमें क्योंकि का रिलेशन है। तो यहाँ पर गाइज क्योंकि का रिलेशन नहीं बन रहा, वैसे दोनों सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, बोथ स्टेटमेंट ट्रू। असेसमेंट शुड नॉट बी अंडरटेकन, मूल्यांकन क्यों नहीं किया जाना चाहिए? बच्चों को सीखने की तैयारी के स्तर का पता लगाने के लिए, सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए किया जाना चाहिए। भाई दोनों सही है। बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना, यही गलत हो गई। जहां पे भी कॉम्पिटिटिव आ गया, प्रतिस्पर्धा आ गया, वो गलत हो जाएगा। तो पूछा भी यही है, नहीं किया जाना चाहिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। इन डिस्कसिंग डोमेस्टिक वायलेंस, जब भी हम घरेलू हिंसा को पढ़ा रहे हैं, तो उस महिला जिसने हिंसा झेली है को दर्शाने का सबसे उचित तरीका क्या होगा? हम उस स्त्री को क्या बोलेंगे जिसने घरेलू हिंसा सही है, झेली है? पीड़िता, विक्टिम्स, स्ट्रगलर्स, सर्वाइवर्स, वीकलिंग्स। नहीं, ये होगा सी, सर्वाइवर्स। ठीक है, विक्टिम्स तो जैसे किसी का खून वून हो जाता है तो दूसरे वो विक्टिम होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। हाँ देखो, पाठ के अंत में दिए प्रश्नों के संदर्भ में निम्न 2 कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पाठ के 2 तरीके के प्रश्न होते हैं, एक पाठ के अंत के होते हैं और एक पाठ के बिटवीन होते हैं, बीच में होते हैं, या पाठ के शुरू में होते हैं। तो देखिए कथन 1, पाठ्य पुस्तक को किस हद तक आत्मसात कर लिया गया है, इसके आकलन हेतु उपयोग में लाए जा सकते हैं। हाँ, ये सही है। पाठ में उठाए गए मुख्य संप्रत्ययों को पूरा करते हैं तथा विद्यार्थियों के अपने शब्दों में समझाने हेतु प्रोत्साहित करते हैं। तो क्या होगा गाइस, ये भी बात सही है कि जो भी बच्चों ने समझा है या पढ़ा है उसको अपने शब्दों में लिखने के लिए बोलना या बताने के लिए बोलना। तो हमारा दोनों सही हो जाएगा। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अटेम्प्ट टू चेक द एप्लीकेशन नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, हम छात्र के व्यवहारिक ज्ञान की जांच करने के लिए किस प्रश्न का चुनाव करेंगे? अक्षांश क्या है? ये तो उसको याद रहता है, स्मरण शक्ति पर है। ये तो रूढ़िबद्ध धारणाएं एक लड़की की जिंदगी को कैसे प्रभावित करती है, ये हो सकता है। आगे देखते हैं। मौलिक अधिकार को वास्तविकता में लाने के लिए किस तरह के कार्यवाहियों की जरूरत होगी? नहीं। निगम पार्षद कौन होता है? ये भी हमारे स्मरण शक्ति पर ही डिपेंड करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका गाइस, ये क्या है, व्यवहारिक जिंदगी। तो इसका आंसर हमारा गाइस बी होगा, व्यवहारिकता के लिए। ठीक है,
ये देखो, मौलिक अधिकार को वास्तविकता में लाएंगे तो हमें किस तरीके की कार्रवाइयों की जरूरत होगी? नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़े लेवल पर हो जाएगा। देखते हैं 21 रिगार्डिंग टीचिंग ऑफ कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स इन सोशल साइंस विच ऑफ द फॉलोइंग शुड अ टीचर कीप इन माइंड। सामाजिक विज्ञान में विवादास्पद मुद्दों को पढ़ाते हुए एक शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कक्षा में उत्पन्न हुए किसी भी तरह के विवाद को खारिज कर देना चाहिए। नहीं भाई, खारिज थोड़ी करेंगे। कोई भी विवाद हो गया तो उसको थोड़ा डिस्कशन के थ्रू हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। शिक्षक जब निश्चित हो कि छात्र एक ही तरह के सामाजिक संदर्भों से आते हैं तभी मुद्दे उठाने चाहिए। नहीं भाई नहीं, एक ही तरह के समाज, एक ही समाज के कैसे हो सकते हैं? नहीं, कोई किसी कास्ट का होगा, कोई किसी कास्ट का होगा। सी ऑप्शन। उचित योजना बनाकर विचार विमर्श करवाई जाए ताकि सम्मान और गरिमा बनी रहे। ये सही है लग रहा है। इस तरीके के विषय को कक्षा में नहीं भाई नहीं पढ़ाना चाहिए, ऐसा थोड़ी है। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। Which of the following statements about assessment of children is not correct? बच्चों के आकलन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? मूल्यांकन केवल अंक के रूप में? नहीं, यही हमारा आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, अंक के रूप में कैसे नहीं करना चाहिए। 23 शिक्षकों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए पाठ्यचर्या और आकलन के तरीकों को लागू करने में लचीला होना चाहिए। हाँ, लचीला होना चाहिए। ठीक है। बच्चों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार किया जाना चाहिए और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। सही विकल्प चुने, सही विकल्प चुनना है हमें। देखो, इसमें ये असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हमें ये देखना है कि दोनों स्टेटमेंट सही है। हाँ, ये सही था हमारा। शिक्षकों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान में रखना है और पाठ्यचर्या और आकलन के तरीकों को लागू करने में लचीला होना चाहिए। क्योंकि अब क्योंकि देखते हैं। क्योंकि बच्चों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार किया जाना चाहिए और उनका सम्मान किया जाना चाहिए, है ना? सही है ना? ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ये। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है। कथन दिया हुआ है, ये भी कथन है और तर्क है, असर्शन और रीजनिंग है। सृजनात्मकता केवल कलाकार, केवल, तो ये तो यहीं से गलत हो गया, गलत हो गया ना। दस्ती कार्य मतलब मैनुअल वर्क जैसे बढ़ईगिरी, खाना पकाने में सृजनात्मकता की कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं भाई, इनमें भी लोग जैसे अगर सिर्फ बढ़ई है तो वो उन्होंने भी तो अलग अलग तरीके के बहुत ज्यादा कुछ बनाए हुए हैं, सृजनात्मकता उन्होंने की हुई है। तो ये दोनों ही गलत हो गए हमारे। हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ए एंड आर फॉल्स। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों का चुनाव करें। इतिहास एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों के बीच अंतर यह है कि इतिहास अतीत के अध्ययन पर केंद्रित होता है। इतिहास अतीत के अध्ययन पर केंद्रित होता है। हाँ भाई, ये सही है, अतीत के अध्ययन पर ही केंद्रित होता है। प्रारंभिक स्तर पर इतिहास केवल अतीत के महत्वपूर्ण लोगों, ये केवल लगने से ये गलत हो गया। पेडागोजी का नंबर 1 पॉइंट यही है, मेन पॉइंट, की जहां पर भी केवल लग जाए वो हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है, तो देखो हमारा आंसर ये हो गया। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स। ठीक है, तो गाइस ये पीडीएफ तो हमारी हो गई फिनिश। सेकंड पीडीएफ ओपन कर रही हूं मैं। ये देखते हैं। व्हाट कैन बी, कक्षा में अखबार, कक्षा में इसमें कुछ ज्यादा ही रोशनी हो रही है। कक्षा में
अखबार पढ़ाने का क्या उद्देश्य है? ये सुबह सुबह जैसे बच्चों को पढ़ाने नहीं देते हैं स्कूल में, समाचार और रिपोर्टों के आधार पर विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करना, हाँ ये सही है। उनमें एनालिटिकल स्किल पैदा करना। पाठ्य पुस्तक पढ़ाने की एक रास्ता तोड़ना। छात्रों के कक्षा में समाचार पत्र पढ़ने से शिक्षकों का भार कम होगा, नहीं। छात्रों को देश के सनसनीखेज प्रगतियों से वाकिफ कराना, नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों में ना विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करना होता है। ठीक है। नंबर 2, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में वृत्तांत मतलब नरेटिव्स कैसे हेल्पफुल होते हैं? समानुभूति, एम्पैथी, आध्यात्मिकता, आज्ञा पालन, तर्क शक्ति। नरेटिव्स क्या होते हैं? जैसे कि ये पढ़ाया गया है हमें 6th क्लास में समीर एक व 2 की कहानी हमें पढ़ाई गई है, 2nd की कहानी, या फिर लक्ष्मी लाकरा की कहानी पढ़ाई गई है। तो उससे ना बच्चों में समानुभूति, एम्पैथी जोड़नी होती है उसमें पहले। ठीक है। अगर कक्षा में एक विषय पर मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो कौन सी पद्धति उपयुक्त होगी? कौन सी होगी? व्याख्यान? नहीं, व्याख्यान तो बस एक टीचर बोलता रहता है। मतभेद हो गया तो क्या करेंगे? क्रीड़ाएं? नहीं, गेम्स भी नहीं होगा। पाठ्य पुस्तक पढ़ना? नहीं। परिचर्चा, डिस्कशन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट तरीका है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना एक बच्चे की गरिमा को चोट पहुंचाती है? शिक्षक एक बच्चे को बिना कमीज या शर्ट के कक्षा में रहने को कहता है क्योंकि वह यूनिफॉर्म में नहीं आया था। शिक्षक पर बच्चे के घर पर अपेक्षा होने के कारण पैदा होने वाली कठिनाइयों की चर्चा दूसरे शिक्षक से करना। भाई अगर बच्चे के घर पे कोई तकलीफ है, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, तो वो दूसरे टीचरों से उस बच्चे के बारे में कुछ पूछेगा, पता करेगा, बताएगा, ताकि उसकी कुछ सॉल्यूशन हो सके। ये तो अच्छी बात है। एक शिक्षक छात्र को साइकिल द्वारा स्कूल आने को कहता है, ये भी हो सकता है, बट फिर भी देखते हैं। शिक्षक एक बच्चे को अभद्र भाषा के उपयोग करने के लिए कक्षा से माफी मांगने को कहता है। पर गाइस इसमें सबसे बेस्ट तो हमारा आंसर होगा ये वाला, कि अगर बच्चा यूनिफॉर्म में नहीं आया पूरी में, तो उसको बिना शर्ट के ही क्लास में रहने को बोलेंगे, तो बच्चे की गरिमा को चोट पहुंचेगी, बहुत ज्यादा वो ग्लानि से भर जाएगा। देखते हैं। प्रारंभिक स्कूल के विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण या फील्ड ट्रिप के माध्यम से स्मारकों के बारे में पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड प्रासंगिक है? कौन सा सबसे अच्छा है? इसे जिस स्मारक पर कक्षा में चर्चा हो रही है उससे संबंधित होना चाहिए। हाँ, कक्षा में हम जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जैसे लाल किला वाले या मुगल काल कुछ पढ़ा रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड होना चाहिए जहाँ पे भी हम घूमने जाए। खर्चा कम होना चाहिए और अधिक दूर नहीं होना चाहिए। हाँ भाई, ये भी सही है। अब खर्चा इतना ज्यादा कर दो तो कैसे चलेगा? स्कूल वाले तो आपको निकाल देंगे। इसे प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना चाहिए। हाँ, प्रत्यक्ष अनुभव तो होता है भाई इससे। तो हमारे डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ए, बी एंड सी तीनों ही सही है। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकतांत्रिक कक्षा कक्ष की विशेषता नहीं है? लोकतांत्रिक, जिसमें जैसे लोकतांत्रिक देश है हमारा, जिसमें लोगों को सवाल पूछने की अनुमति है, लोगों को धरना देने की भी अनुमति है, लोग अपने सरकार से प्रश्न भी पूछ सकते हैं, या और भी अन्य कानूनों पर भी रोक लगवा सकते हैं। ऐसे देखते हैं। विद्यार्थी कक्षा की गतिविधियों हेतु कार्यक्रम का निर्णय लेते हैं। ये हो सकता है। विद्यार्थी केवल शिक्षक को सुनते हैं, ये तो नहीं होता। विद्यार्थी अपने विचारों को स्वतंत्रता पूर्वक, हाँ ये हो सकता है। विद्यार्थी अधिगम कार्य पर प्रश्न पूछ सकते हैं और उसका आकलन कर सकते हैं। हाँ, तो गाइस इसमें होगा ये सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। किशोरों की जेंडर भूमिकाओं,
व रूढ़िवादियों के प्रति दृष्टिकोण और मूल्य को निर्धारित करने में विज्ञापन और फिल्में बड़ा प्रभाव डालती है। ठीक है, बड़ा प्रभाव डालती है, हाँ ये सही है। मीडिया समाजीकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है, ये सही है। मीडिया हमारी प्राथमिक मतलब प्राइमरी सोर्सेज हो जाएंगी, नहीं सोर्सेज तो नहीं कह सकते, प्राइमरी एजेंसी हो जाएंगी, सोर्सेज तो नहीं हो सकते भाई, मीडिया एजेंसी है। ठीक है, क्योंकि जो भी मीडिया हमें दिखाती है वही सब मानते हैं। तो इसके लिए देखते हैं, कहाँ गया, ये तो रीजन है। अच्छा हाँ, ये है कथन, ये है और रीजन ये है कि भाई जेंडर भूमिकाओं व रूढ़िवादियों के प्रति दृष्टिकोण और मूल्य को निर्धारण करने में विज्ञापन और फिल्में एक बड़ा प्रभाव डालती है, क्योंकि मीडिया समाजीकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है। तो ये बात बिल्कुल सही है, सही है ना भाई ये वाली बात। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। प्रारंभिक शिक्षा के विद्यार्थियों को जाति आधारित भेदभाव के मुद्दे से परिचित कराने के लिए जाति आधारित भेदभाव मुद्दे से परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्रयोग कर सकते हैं? अभिलेख करेंगे क्या? अभिलेख जो अशोक के है भाई, हमें तो जाति आधारित से करना है ना, छोटे बच्चे हैं, प्रारंभिक शिक्षा के हैं। आरक्षण नीति पर लेख नहीं, ये भी गलत है। मानव अधिकारों का सार्वजनिक घोषणा पत्र नहीं। B.R. अम्बेडकर के बचपन के अनुभवों का, हाँ ये सही है। छोटे बच्चे हैं तो वो B.R. अम्बेडकर के, जैसे तुम्हारी NCERT में भी लिखा हुआ है कि वो अम्बेडकर जी गोरेगांव के रेलवे स्टेशन पर थे और उनके कपड़ों से सब लोग सोच रहे थे कि ये बहुत अच्छे घर परिवार से हैं, बट उन्होंने जब अपनी कास्ट बताई कि वो महार कास्ट से है तो सब लोगों ने उनकी अपेक्षा की। वो बहुत छोटे थे उस टाइम पर फिर भी समझ गए थे कि वो कास्ट से रिलेटेड हमें ऐसा बिहेव कर रहे हैं हमारे साथ। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि जेंडर संवेदीकरण को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है? जेंडर सेंसिटाइजेशन, डिस्कशन, प्रदर्शन, व्याख्यान, प्रश्न विधि। प्रश्न विधि तो बिल्कुल भी नहीं होगी, व्याख्यान भी नहीं होगी। हमें क्वेश्चन देखने होते हैं ना, व्याख्यान सिर्फ व्याख्या करके चले जाएं टीचर्स, ऐसा थोड़ी होता है। तो प्रदर्शन ये थोड़ी होगा, प्रदर्शन भी नहीं होगा। हम क्या प्रदर्शन करेंगे भाई जेंडर के लिए? हाँ डिस्कशन कर सकते हैं कि लड़कों और लड़कियों की जैसे डिस्कशन करवाई जाए। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने में उपयुक्त है? विद्यार्थियों से सभी सूचनाओं को सत्य समझाकर स्वीकृत कराना। आस्किंग स्टूडेंट्स टू एक्सेप्ट ऑल इंफॉर्मेशन एज ट्रू, कि सारी इंफॉर्मेशन सही है? नहीं, आगे देखते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों से अध्यापक के सारे मतों को स्वीकृत कराना। नहीं, विद्यार्थियों को पक्षपात पहचानने में मदद करना। हमारा आंसर यही हो जाएगा। विद्यार्थियों को परिस्थिति को सिर्फ एक नजरिया, ये हमारा गलत हो जाएगा। एक नजरिया देखना थोड़ी सिखाना होता है। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधि विद्यार्थियों की प्रस्ताव करने की, तार्किक बहस करने की, जवाबी तर्क देने की और तथ्यों और विचारों को प्रस्तुत करने की क्षमता को विकसित करती है? कौन सी करती है भाई? वाद विवाद करती है या परिचर्चा करती है, क्षेत्र कार्य करती है, परियोजना? नहीं, क्षेत्र कार्य भी नहीं करेगी। अब आप इन दोनों में से ही वो हो जाओगे पजल। क्या हो जाएगा आंसर? सोचना थोड़ा सा। हमारा आंसर परिचर्चा भी हो सकता है, बट वाद विवाद में हम विद्यार्थियों की प्रस्ताव करने की, ये क्वेश्चन ये आ गया ना, प्रस्ताव करने की, बहस करने की। परिचर्चा में सिर्फ हम डिस्कस ही करते हैं, ठीक है, पर इसमें प्रस्ताव भी तो हम भेज रहे हैं, तो डिबेट हमारा आंसर हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका अपने कक्षा में शैलों की विशेषताएं विषय शुरू कर रही है, शैल पढ़ा रही है वो, शैल, ठीक है, रोक्स। निम्न में से कौन सी गतिविधि उसके उद्देश्य हेतु सबसे अधिक महत्व रखती है? पृथ्वी की परतों
को दर्शाने के लिए मॉडल को दिखाना और उस पर चर्चा करना। परत में शैल नहीं आएगी भाई, परत में नहीं। पाठ्य पुस्तक में दी गई शैलों की विशेषताओं को पढ़ना और समझाना। शिक्षार्थियों को उनके आसपास पाए जाने वाली शैलों को इकट्ठा करने के लिए कहना, या विभिन्न प्रकार की शैलों को लाना और इनका प्रयोग इन शैलों की विशेषताओं को पहचानने, तुलना करने में करना। ये सही है कि टीचर खुद छोटी छोटी कोई शैल ले आए, जैसे कि मार्बल का टुकड़ा ले आए, स्लेट का टुकड़ा ले आए, ऐसे ही कोई छोटे छोटे ऐसे ही ले आए शैल, और फिर उनकी विशेषताओं के बारे में बताए। बच्चों को बोले कि पहचानो ये कौन कौन सी है। सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में निम्नलिखित में से कौन सी विद्यमान बाधाएं हैं? जब हम पाठ्यचर्या इसकी करते हैं तो कौन सी बाधाएं हैं? विद्यालयों में विद्यमान शिक्षण शास्त्रीय प्रथाएं, या अच्छा प्रदर्शन तथा उच्च अंक प्राप्त करने का दबाव, वैज्ञानिक अन्वेषण और कौशल निर्माण का अभाव। कौन सा होगा भाई इसका? कौन सा होगा? ए बी या ए सी या बी सी, कौन सा होगा? बाधाएं कौन कौन सी है भाई? अच्छे अंक प्राप्त करने, ये तो हर एक सब्जेक्ट में रहती है, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में हमसे पूछा गया है, सिर्फ और सिर्फ एसएस के लिए पूछा गया, तो हमारा ए हो जाएगा। इसकी जो शिक्षण शास्त्रीय प्रथाएं, जो हमारे पढ़ाने का तरीका है वो पुराना ही है कि भाई बच्चों को बोल दे एक पैराग्राफ तुम पढ़ो, एक पैराग्राफ तुम पढ़ो, एक पैराग्राफ तुम पढ़ो, हो गया चैप्टर खत्म। ऐसे थोड़ी होता है, ये बाधा है। और एक वैज्ञानिक अन्वेषण और कौशल निर्माण, ये हमारा कौशल निर्माण नहीं हो पाता इसमें, ठीक है। इसमें तो हमारा आंसर हो जाएगा ए एंड सी, बी आंसर विल बी करेक्ट। विच, ये देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में से कौन सी ज्ञानात्मक प्रक्रिया का आकलन होता है? कौन से प्रश्न से? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या है? इससे किसका आकलन होता है? देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे देंगे। हम स्मरण से देंगे या विश्लेषण से देंगे, एनालाइज करके या मूल्यांकन करके या सृजन करके? तो सृजन तो करके नहीं देंगे हम, मूल्यांकन भी नहीं करेंगे हम। अब रिकॉल एंड एनालाइज, तो ये मुख्य विशेषता क्या है? ये स्मरण पर मत जाना, रिकॉल होगा। हमारे माइंड में पहले से ही कुछ होगा आंसर, तभी तो हम उनको रिकॉल करके बताएंगे उनको, ठीक है। ऐसा मत सोचना पेडागोजी में याद करने का मतलब दूसरा होता है, ये रिकॉल है, दोबारा से अपने जो याद रखा है हमने उसको बताना। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में परियोजना विधि का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य है। प्रोजेक्ट मेथड सोशल साइंस में उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान के सैद्धांतिक ज्ञान के निर्माण में संलग्न करना। सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षण समय बचाना नहीं। सामाजिक विज्ञान शिक्षक का भार कम करना नहीं। विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन में सामाजिक समस्याओं की जांच में संलग्न करना। वास्तविक जीवन हो गया ना, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। 10th क्वेश्चन आ गया हमारा। निम्न में से कौन सा कथन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन एंड कॉम्प्रिहेंशन के बारे में सही नहीं है? यह विद्यार्थियों के व्यवहार में केवल ही गलत हो गया, संज्ञानात्मक पक्ष की आवश्यकता पूर्ति करता है, तो हमारा आंसर यही हो गया। आगे देखते हैं हम। आगे भाई तुम पढ़ लेना, ठीक है। देखो सर्वांगीण आकलन है तो ये हमारा सही है, ठीक है। मूल्यांकन रणनीति या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समाकलित है, सही है। यह अध्यापकों को समय पर प्रतिपुष्टि प्रदान करता है, ये भी ठीक है, फीडबैक। बट हमारा आंसर फिर ये केवल लाने से इन्होंने नहीं पूछा था, तो ए आंसर विल बी करेक्ट, ठीक है। एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया पोर्टफोलियो होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित, विद्यार्थियों के प्रदत्त कार्य और गतिविधियों को प्रतिबिंबित करने वाला, रिफ्लेक्ट असाइनमेंट एंड एक्टिविटीज ऑफ स्टूडेंट। हाँ भाई, विद्यार्थी के एक लंबी समय अवधि के काम का संचयन करना, तो ये भी सही है।
ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा गाइस इसमें 11th का A, B एंड C होना चाहिए, A, B एंड C। गाइस ये क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी अगर आप इस क्लास को पूरा देखते हैं। किसी भी अवधारणा का शिक्षण करते समय किस बात से बचना चाहिए? अवधारणाओं के विभिन्न पहलुओं के मध्य संबंधता स्थापित करना। हाँ भाई, कारक प्रभाव संबंधों का रेखांकित करना। ठीक है, और देखते हैं अवधारणाओं को गैर उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करना। संप्रत्ययों की विषय वस्तु को जानकारियों के असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत करना। मतलब कि कभी हमने चैप्टर को आगे से पढ़ा दिया, कभी पीछे से पढ़ा दिया, ऐसे थोड़ी होता है। असंबंधित खंडों के रूप में नहीं कर सकते, इससे हमें बचना चाहिए। तो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। नागरिक शास्त्र की नामावली। राजनीतिक विज्ञान किए जाने के पीछे क्या दृष्टि है? मतलब कि सिविक्स था हमारी पॉलिटिकल साइंस का नाम पहले, इसका नाम सिविक्स से पॉलिटिकल साइंस क्यों किया गया, ये देखना है और ये बताना है हमें। ठीक है, तो टू एंश्योर ओबीडियंट एंड लॉयल्टी अमंग सिटीजन, नागरिकों में आज्ञाकारिता एवं निष्ठा को सुनिश्चित करना। एक ऐसे सभ्य समाज की स्थापना करना जो नियम एवं कानूनों का अनुसरण करे। एक ऐसे सभ्य समाज की स्थापना करना जो अवगत, ग्रहणशील और उत्तरदायी हो। प्रगति के सार्वभौमिक मूल्यों के अनुसार एक सभ्य समाज की स्थापना करना। तो गाइस सिविक्स जो थी ये कॉलोनियल थी, मतलब कि कॉलोनियल वालों ने अप्रोच पर थी। ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने इसको बनाया था सिविक्स को, ताकि ना लोग, जो नागरिक हम लोग, उनके प्रति ओबीडियंस हो एंड लॉयल हो। ठीक है, इसलिए उन्होंने बनाया था। तो ये तो नहीं होगा, ये चेंज करने के लिए ही, ताकि हम उनके नियमों और कानूनों का अनुसरण करें, ये भी नहीं है। ये पहले थे सिविक्स, इसीलिए बनाई गई थी। बट अब क्यों बनाई गई है, ये इसका नाम अब क्यों बनाया गया है? अब इसका नाम पॉलिटिकल साइंस इसलिए बनाया गया, 2005 के एनसीएफ में इसका नाम चेंज किया गया था। और इसका आंसर होगा हमारा सी, कि एक ऐसे सभ्य समाज की स्थापना करना जो अवगत हो, ग्रहणशील और उत्तरदायी हो। मतलब कि वो हर एक रूल्स को जाने, हर चीज को एक्सेप्ट भी करे और उसको हटाए भी। इसलिए निम्न में से कौन सा प्रारंभिक स्तर पर सामान्य तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रचनावादी सामाजिक विज्ञान शिक्षण का तरीका है? कौन सा है भाई? परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट मेथड, ये तो होना ही चाहिए। व्याख्यान, खेल ना, फील्ड ट्रिप्स, परिचर्चा, तो क्या होगा? व्याख्यान नहीं होगा प्रारंभिक स्तर पर। तो जब बी गलत है हमारा, तो बी गलत है, तो हमारा ए भी कट गया, बी भी कट गया और डी भी कट गया। तो हमारा आंसर अपने आप बता रहा है कि मैं आंसर हूं। निम्नलिखित 4 कार्यों पर ध्यान दें और उन कार्यों का चयन करें जो रचनावादी कक्षा में विषय योजना बनाने हेतु सर्वोत्तम महत्वपूर्ण है। शिक्षण अधिगम गतिविधियों को विशेष रूप से उल्लेखित करना। हाँ ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अधिगम में की गतिविधियों को विशेष रूप से बताना। स्पष्ट रूप से अधिगम उद्देश्यों को बताना। हाँ भाई, बिल्कुल स्पष्ट रूप से। आकलन के तरीकों का चयन करना। परीक्षा में सफल होने के लिए उपयोगी सूचनाएं शामिल करना। नहीं, सिर्फ परीक्षा में सफल होने के लिए नहीं पढ़ाई जाती है अब, ठीक है, वो पहले का टाइम था। तो डी गलत हो गया, ये गलत, ये गलत और ये गलत। हमने एलिमिनेशन मेथड अपनाया। आप एग्जाम में जितने ज्यादा आप एलिमिनेशन लगाओगे उतना ही आपके लिए एग्जाम इजी हो जाएगा। ठीक है, बाजारों और उनकी कार्य विधियों की संकल्पना को सुदृढ़ करने के लिए एक शिक्षण के पास उसकी इकाई योजना, यूनिट प्लान में 3 विषय है। ठीक है, बाजार पढ़ाने हैं तो उसके आपके पास 3 चैप्टर्स हैं, आप उनको कैसे पढ़ाओगे?
बाजार में मूल्य वृद्धि, वैल्यू एडिशन, मोहल्ले के बाजार, बाजारों की श्रृंखला। उनको आपको कौन सा शिक्षण, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का अनुक्रम अति उपयोगी है, मतलब उनको ना लाइन में बताना है कि सबसे पहले, तो आप बच्चों को बता रहे हो तो आप सबसे पहले मोहल्ले के बाजार बताओगे कि आपके मोहल्ले में बाजार है, फिर उनको आप बताओगे तो बी हो गया सबसे पहले, तो बी हो गया, तो बी हो गया तो आपका ये कट गया, ये भी कट गया, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा आपका बाजार, और उसके बाद में आपको होगा बाजारों की श्रृंखला, कि बाजारों की ऐसी श्रृंखला होती है, फिर उसके बाद में होगा मूल्य, लास्ट में होगा मूल्य, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। टू डू अ प्रोजेक्ट, देखो महिलाओं को कार्यक्षेत्र में आने वाली चुनौतियों विषय पर, ये विषय है हमारा। प्रोजेक्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत प्राथमिक सूचना दे सकता है, प्राथमिक सूचना। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं गाइस, इसीलिए मैं बार बार ऐसे क्वेश्चन लेके आ रही हूँ, ठीक है। व्यक्तिगत साक्षरता, ये तो मैंने बताया था आपको। जीवनी, पाठ्य पुस्तक और समाचार पत्र, तो इसका आंसर गाइस क्या होगा, मैंने आपको बताया था इंटरव्यू। इंटरव्यू सबसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन होती है, प्राइमरी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य ग्रहण की अवधारणा के शिक्षण में विशिष्ट उद्देश्य नहीं है। एक्लिप्स, मतलब कि हमें सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के बारे में कौन सा सबसे मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। ग्रहण कैसे होते हैं, विद्यार्थी इस प्रक्रिया को समझा पाएंगे। ग्रहण कैसे होते हैं, विद्यार्थी इस प्रक्रिया को समझा पाएंगे। विद्यार्थी भौतिक दुनिया के बारे में जागरूकता, विद्यार्थी भौतिक दुनिया के बारे में जागरूकता विकसित कर पाएंगे, या विद्यार्थी ग्रहण का वैचारिक प्रतिरूप आरेखों के द्वारा दिखा पाएंगे। विद्यार्थी ग्रहण कैसे होते हैं मॉडल के माध्यम से दर्शा पाएंगे। तो इसका आंसर गाइस हो जाएगा हमारा बी, भौतिक दुनिया के बारे में जागरूकता विकसित कर पाएंगे, क्योंकि ये नहीं पूछा था ना, तभी तो ग्रहण के बारे में ही है, और तो सारे ऑप्शन हमारे। आपको क्यों लगता है कूड़े का निपटारण कच्ची बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है, मतलब जो बस्तियां हैं उनमें से कूड़ा नहीं लेके जाते लोग, शहरों में से ही कूड़े वाले आते हैं। ये गाना सुना होगा, स्वच्छता का अभियान शुरू किया हमने, ये देश का वादा, ये वाला सॉन्ग। तो यह प्रश्न प्रयास है छात्र की डैश की क्षमता का आकलन, किस तरीके की क्षमता का आकलन करना है। और गाइस ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो सामान्यीकरण करने पर, तो इसमें सामान्यीकरण कहाँ से हो गया, अरे गांव बस्तियों में से तो कूड़ा ही नहीं लेके जा रहे हैं, कूड़े का निपटारण तो हो ही नहीं रहा है। अनुमान कैसे लगाएंगे भाई, रीजन तर्क देना या कल्पना देने पर हो सकता है, इमेजिन करना, तो हमारा डी होगा इसका आंसर ना, इमेजिन करने की क्षमता का आकलन होता है। तो गाइस इसके साथ ही आपकी ये क्लास हो गई है खत्म, और प्लीज शेयर करना, और ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको प्लीज शेयर माय वीडियो एंड लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय। कल मिलते हैं किसी नई क्लास के साथ और नए क्वेश्चंस के